आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो कि एग्जाम सेशन 2023-24 में हुआ है, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस पेपर का सब्जेक्ट है फिजिक्स। इस पेपर की कोर्स टाइटल है बेसिक ऑफ फिजिक्स। इस पेपर का कोर्स आईडी है PHY 101। ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, आइए इस पेपर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? इसमें टोटल है 50 क्वेश्चन। ओके, इसमें 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिटेल सोल्यूशन हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, और पार्ट 2 में 26 से 50 तक का डिटेल सोल्यूशन देंगे। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो पार्ट 1 है उसमें हम सिर्फ 1 से 25 तक के क्वेश्चन दे रहे हैं। पार्ट 1 में 1 to 25 और पार्ट 2 में 26 to 50 तक के सोल्यूशन हम आपको देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर हम ये टोटल 50 क्वेश्चंस के सोल्यूशन एक लेक्चर में कवर कर लेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, लेकिन आपके पेपर में ये मत सोचिएगा कि 2 पार्ट में पेपर आ रहे हैं। पेपर आपके केवल एक ही है, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और आपको टाइमिंग जो दी गई रहेगी वो 1.5 आवर दी गई जाएगी। ओके, आपके जो पेपर के मार्क्स होंगे वो होंगे 75। ठीक, इट मीन्स कि एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा? 1 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो 1.5 मार्क्स के दिए गए होंगे। ठीक, अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर सही लिखा तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर गलत किया तो आपके ये 1.5 मार्क्स कट जाएंगे। लास्ट बात, इस पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग, यानी जो क्वेश्चन आप सही सॉल्व करेंगे उसका आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा 1.5, और जो आप गलत सॉल्व करेंगे उसका आपको 1.5 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ओके, तो ये थे इस पेपर के बारे में थोड़े से एक्सप्लेनेशन कि ये पेपर कहाँ से है, किस यूनिवर्सिटी का है, पेपर आईडी क्या है इसकी 1053, कौन सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं हम, कितने पार्ट में सॉल्व करा रहे हैं, ये सारी डिटेल हमने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दी है। ओके, आइए चलते हैं, अब हम आपको पेपर सॉल्व कराते हैं जो कि पार्ट 1 है। इस पेपर को सॉल्व कराने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो पेपर है इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पेपर यहाँ पे अपलोड करती तो मुझे ऐसा लगा कि हो सके मुझे कॉपी स्ट्राइक आ जाए, इसलिए मैंने इस पेपर के स्क्रीनशॉट लिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के कहीं पेपर मिल जाए तो आप मैच कर सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन सेम वही है 2023-24 में जो कराए गए हैं। ओके, तो चलते हैं, आपको हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ आई इज अप्रॉक्सीमेटली। पूछा है हमारी आंख का शेप अप्रॉक्सीमेटली कैसा होता है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि हमारी आईज का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो ये भी बता दूं हमारी आईज क्यों स्फेरिकल होती है। बिकॉज द स्फेरिकल शेप इज ऑलवेज द आई टू हैव अ वाइड रेंज ऑफ मोशन। क्या करता है ये? वाइड रेंज ऑफ मोशन। जब हमारी आईज स्फेरिकल शेप की होती है तो हमारी आई के लिए जो मोशन करता है आईज हमारी, उसके लिए एक वाइड रेंज मिल जाता है। एंड हेल्प इन द प्रॉपर फोकसिंग ऑफ लाइट। प्रॉपर फोकसिंग मिलती है लाइट को ऑन टू द रेटिना। हमारी रेटिना पे प्रॉपर फोकसिंग मिलती है। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2, द आई कैन बी कंसीडर्ड एज। हमारी आई को हम किस में कंसीडर करते हैं? इसमें पूछा है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्टिकल डिवाइस, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, सेंसर, ऑल एवर। नहीं, हमारी आई एज अ लेंस है तो वो किस पे डिपेंड है? ऑप्टिकल डिवाइस पे। ओके, तो हमारे सेकंड का कौन सा आंसर होगा? अ ऑप्टिकल डिवाइस।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा है, इन ऑर्डर टू व्यू इंटायर इमेज फॉर अ 6 फुट टॉल मैन नीड अ मिरर ऑफ लेंथ। पूछा है कि 6 फुट टॉल मैन के लिए अगर उसको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो उसके लिए जो मिरर की साइज होगी वो कितनी होगी। तो अगर आप लोग ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़े होंगे तो ऑप्टिक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिनिमम साइज, यहाँ लिख देते हैं, मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर टू सी फुल ऑब्जेक्ट का क्या फार्मूला होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रहा है, 6 फुट, तो 6 और क्या कर देंगे इसको हम, डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो कौन सा आंसर हमारा सही है, ऑप्शन 3 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो थर्ड का ए, 3 फीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, विच वन इज नॉट अ सेमी कंडक्टर डिवाइस। इसमें से कौन सा सेमी कंडक्टर डिवाइस नहीं है। यहाँ पे तो हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको इन सारे टॉपिक के बारे में पढ़ना है, SCR, जेनर डायोड, वैक्यूम ट्यूब डायोड, ट्रैक, तो हमारी ये प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सेमी कंडक्टर का जो भी प्लेलिस्ट बना है उसमें आपको इन सब की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम आपको आंसर इसका बता देते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब डायोड जो होता है वो सेमी कंडक्टर डिवाइस नहीं होता है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन इज करेक्ट रिलेशन। यहाँ पे वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। अगर ध्यान दिया जाए तो ये कलर से रिलेटेड है। तो अगर हम आपको कलर के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दें तो हम लोग रेनबो के बारे में पढ़ें। तो रेनबो क्या होते हैं हमारे, रेनबो होते हैं VIBGYOR। और इसके बाद वाले कौन कौन से कलर होते हैं और इसके इधर कौन कौन सी रे होती हैं। तो यहाँ पे एक होती है एक्सरे, केवल 2 लिख रहे हैं क्योंकि इसमें 2 दिए हुए हैं, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे। तो हमको इसकी भी डिटेल चाहिए, UV, और इसके बाद की भी 2 लिख लेते हैं, वो होते हैं IR और एक होती हैं माइक्रोवेव। ओके, अब क्या पूछा है, वेवलेंथ से रिलेटेड पूछा है। हम आपको बता दें कि रेनबो की ये जो रे होती हैं इनमें वायलेट से लेके रेड की ओर वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज वेवलेंथ। अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा है उसने पूछा है क्या, पहला ऑप्शन दिया है रेड की वेवलेंथ लेस होती है येलो से। तो रेड हमारा कहाँ है, ये है रेड, रेड की वेवलेंथ येलो से लेस होती है। नो, रेड सबसे हाई होती है। ओके, यानी ये ऑप्शन मेरा नहीं है। इसके बाद कौन सा पूछा है, अल्ट्रावायलेट जो होती हैं उनकी वेवलेंथ कम होती है एक्सरे से, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है और एक्सरे पहले है और अल्ट्रावायलेट बाद में, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट पूछा है, येलो की वेवलेंथ कम होती है रेड से, येलो पहले है रेड बाद में, इट मीन्स कि येलो की वेवलेंथ कम है और रेड की ज़्यादा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। 5th का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, येलो की वेवलेंथ लेस होती है इन कंपैरिजन रेड की वेवलेंथ के। अगर हम वेवलेंथ बताएं वेवेग्रो की तो वायलेट की सबसे कम होती है 400 nm और रेड की सबसे ज़्यादा होती है, केवल हम रेनबो में अगर बताएं तो 700 nm। इसके आगे और इसके जस्ट पीछे भी होती हैं लेकिन उनको यहाँ पे हम नहीं डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ओके, ये जो वेवेग्योर होती हैं इन्हें हम कहते क्या हैं, केवल इतने को हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये हमारी आँख से देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेज, एक फार्मूला दिया है, द डायमेंशन ऑफ ए, इसमें ए का डायमेंशन पूछा है। तो सबसे पहले आपको अगर याद हो, अगर आपने रियल गैस आइडियल गैस का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें यहाँ पे बताया गया है कि रियल गैस का फार्मूला क्या होता है, P + A/V², V - B = RT, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके,
हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे ए का डायमेंशन निकालना है, स्मॉल ए का। आपको पता होगा डायमेंशन निकालने में जहाँ भी प्लस या माइनस होते हैं वो सब इक्वल में काउंट किए जाते हैं। तो अगर हम p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर को लिखें तो हम लिख सकते हैं ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू पी, जहाँ पे p क्या है, प्रेशर है। अब यहाँ पे हमको डायमेंशन निकालना है तो ब्रैकेट में लिखे ए, ये वॉल्यूम है तो इसको हम वी स्क्वायर इक्वल टू ये लिख सकते हैं पी। ओके, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा पी और ये हो जाएगा वी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे पी का डायमेंशन हमें लिखना है। अगर आपको पी का डायमेंशन हम आपको क्लियर बताएं तो पी क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर का निकालने से पहले हम सबसे पहले निकालते हैं डायमेंशन ऑफ पी, पहले निकाल लेते हैं। ओके, तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम लिखते हैं एम से और एक्सेलरेशन को क्या डायमेंशन होता है, एल टी की पावर -2। तो ये हो गया एम एल टी के पावर -2। अब प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम एल टी के पावर -2 डिवाइड एल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, ये हो गया प्रेशर। अब यही चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 और वी स्क्वायर को हम क्या लिख दें, एल के पावर 6। ओके, क्योंकि वी का क्या हो जाएगा, एल क्यूब होगा उसका स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल हम बता रहे हैं एम, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा एल के पावर 5 और टी के पावर -2, यानी मेरा डायमेंशन क्या हो गया स्मॉल ए का, एम एल के पावर 5 टी के पावर -2। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर सी। तो 6 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पूछा है इफ़ y इक्वल टू ए के पावर n द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ y इज़। यहाँ पे परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है, ये आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। परसेंटेज एरर का एक चैप्टर ही है एकदम इनिशियली ही फिजिक्स में, तो ये वहीं का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या दिया है, y इज इक्वल टू ए के पावर n। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई इक्वल टू एन ए के पावर n-1 डॉट डी। ओके, अब यहाँ पे हम इसमें क्या कर देंगे, इस डिफ्रेंशिएशन में हम इसके ओरिजिनल वाले से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू एन ए के पावर n-1 डॉट डी ए अपॉन जो ओरिजिनल था वो क्या है, ए के पावर n। ओके, अब इसको हम क्या करें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू एन ए के पावर n-1 अपॉन ए के पावर n, इसको एक साइड कर लीजिए और डॉट डी ए थोड़ा साइड में लिख लीजिए। ठीक, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, n अपॉन ए डॉट डी ए। इसको सॉल्व करेंगे ए के पावर n और ए के पावर -1 तो कुछ चीज़ें कट जाएंगी तो केवल यही बचेगा। इसको और अच्छे से लिख लें तो n डी ए अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम परसेंटेज एरर में अगर चेंज कर दें तो परसेंटेज एरर में डी वाई अपॉन वाई यहाँ लिख दें। परसेंटेज एरर में चेंज करना मतलब परसेंटेज एरर क्या करते हैं, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100 इक्वल टू, इसको भी लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं n डॉट डी ए अपॉन ए इंटू 100। तो ध्यान दीजिए तो ये मेरा एग्जैक्ट आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, 7th का, 7th का हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एन डेल्टा ए अपॉन ए, डी ए अपॉन ए लिखिए या डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। जब हम इसको डी ए लिखते हैं तो देखिए दोनों ओर से बार लगा देते हैं। ठीक, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, यानी 7th का ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर सर्किल
विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट हैज़ कांस्टेंट। पूछा है कि जब एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से किसी मूव करता है तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलर मोशन का। अगर हम आपको सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा बता दें तो हम सर्कुलर मोशन होता क्या, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तो द मोशन ऑफ बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ। किसी सर्कुलर पाथ में एक फिक्स्ड पॉइंट से ये रोटेट करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट से ये रोटेट करते हुए। ठीक, अब जब ये रोटेट करते हैं सर्कुलर मोशन में तो पहले हम जान लें क्या क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले बात आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल चेंज कॉन्टीन्यूअसली, लगातार चेंज होती है एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन कॉन्टीन्यूअसली चेंजेस ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। ओके, तो इसलिए क्या हो जाता है? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती रहती है। यहाँ पूछा कांस्टेंट क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑप्शन नहीं है। सेकंड चलते हैं, अब आती है एक्सेलरेशन की बात। तो जब ये डायरेक्शन चेंज होता है, सिंस डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टीन्यूअसली ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सर्कुलर मोशन आल्सो चेंज। ओके, इट मीन्स कि यहाँ एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। ठीक, अब बात आती है कि इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या पढ़ते हैं? 1/2 mv²। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल इज मूविंग इन सर्किल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन से होता है, लेकिन स्पीड इसकी यूनिफॉर्म होती है। और जहाँ स्पीड यूनिफॉर्म होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? अपनी कांस्टेंट हो जाती। ओके, तो द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट हैज़ कांस्टेंट। क्या होगा? ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डिस्टेंस कितनी होती है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम आपको बता दें कि जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट हाइट एबव सरफेस, वो अंडरस्टूड है कि कितनी होती है? 6r। अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ रेडियस r के टर्म में वो होती है r। ओके, किलोमीटर में नहीं हम बता रहे हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम या th अर्थ सेंटर से कितना हो जाएगा? 6r प्लस r इक्वल टू 7r। ओके, अब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं। डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज, हमारा जो आंसर है वो सैटेलाइट हाइट एबव सरफेस क्या होगी? 6r। तो हमारा आंसर सही है 6r। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख देता कि सेंटर ऑफ अर्थ से बताइए, तब हमारा ऑप्शन क्या होता? 7r। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें लोगों को। ठीक, अगर सरफेस से पूछे तो डायरेक्ट आंसर है 6r, लेकिन अगर सेंटर ऑफ अर्थ से पूछे तो उसमें रेडियस भी अर्थ की ऐड हो जाएगी और तब हो जाता है आंसर 7r। ओके, तो 9th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट इज। ये फ्लाई व्हील आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल में आता है। ठीक, ये पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी फ्लाई व्हील की कितनी होगी 120 रिवोल्यूशन पर मिनट पे। ओके, तो सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दें। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। ठीक, तो अब हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो 2π और n क्या है? वही 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये मिनट में हमें आंसर दे रहा है सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे? इसको सेकेंड में बदल देंगे। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, इसको जब कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4π। आंसर क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है? 4π रेडियन पर सेकेंड।
10th का डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज देन वेट ऑफ द बॉडी ऑफ इक्वेटर। कहा है अगर स्पिनिंग स्पीड अर्थ की इंक्रीज कर जाए तो वेट ऑफ द बॉडी इक्वेटर पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं तो यहाँ पे लिफ्ट का कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन यहाँ हम उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। तो लिफ्ट में हमें अपनी बॉडी क्या फील होती है, वेटलेस हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डिक्रीज। हल्का सा कॉन्सेप्ट टच होता है केवल वहाँ से, इसलिए हमने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दिया है। 11th का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 11th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। ये डिफिनीशन डायरेक्ट पूछा है कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, एंगुलर मोमेंटम। इसका फार्मूला हम आपको बता देते हैं, एल इक्वल टू आर क्रॉस मल्टीप्लाई पी। ओके, पी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यही एंगुलर मोमेंटम है। आर क्या होता है, पॉजिटिव वेक्टर होता है, पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, और ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ये आर किस चीज़ के लिए होता है, तो ये डिस्टेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डायग्राम में बता दें, डिस्टेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही होता है एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे पूछा है डायमेंशन फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछा है। तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की फॉर्मूला जान लीजिए, ईटा इक्वल टू एफ डॉट टी मल्टीप्लाई अपॉन ए डॉट वी। अब यहाँ पे एफ क्या है, यहाँ सबके बारे में हम लिख देते हैं, एफ फोर्स, टी टाइम, ए एरिया, एंड लास्ट क्या है, वी वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो सारे की डायमेंशन लिख देंगे हम। एफ का डायमेंशन ml टी के पावर -2, ये सब तो चीज़ें इजी हैं। टी का टी हो जाएगा, ए का एल स्क्वायर, और वी का एल टी के पावर -1। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो क्या आ जाएगा, ये तो काफ़ी इजी है, आप सॉल्व भी कर लेंगे। हम इसका डायरेक्ट आपको बता देते हैं, ml के पावर -1 टी के पावर -1। ऑप्शन चेक कर लीजिए, m के पावर ये क्या है, 1 ही तो है, तो m के पावर 1, l के पावर -1, टी के पावर -1। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इन ऑसिलेशन इज। कौन सी क्वांटिटी कंजर्व्ड होती है ऑसिलेशन में। तो यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, कंजर्व्ड हो जाती है। तो 14th का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 15। इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, कौन से टर्म कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो आइसोकोरिक, कोरिक में ही होता है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो इसका 15 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट मीन्स क्या है, नो वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो कोई वर्क डन, नो वर्क डन, थर्मोडायनेमिक का एक क्वेश्चन है, नो वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। ओके, ये कंडीशन हो जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 16, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। कौन सी सबसे फास्टेस्ट मोड होती है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन। इसका कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन सबसे फास्टेस्ट मोड होती है एनर्जी ट्रांसफ़र की। क्यों, बिकॉज इट ट्रेवल एट द स्पीड, ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू electromagnetic wave and does not require
मीडियम, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सबसे फास्टेस्ट ये होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पूछा है, इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स। कहा है अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस वायर की हाफ कर दी जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो अगर हम आपको फार्मूला बताएं तो एक रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इजकल टू रो L अपॉन ए। यहाँ पे रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, आई थिंक आप लोग को याद आ गया होगा। L क्या होता है, लेंथ, और ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसका, ऑफ वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पूछा है कि अगर रेजिस्टेंस क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। तो अगर हम हाफ कर दें तो R डैश इक्वल टू लिख सकते हैं रो L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ करने का, ए को क्या कर दें, A अपॉन 2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ऊपर आ गया, रो L अपॉन ए। ध्यान दीजिए तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है, कैपिटल R डैश इक्वल टू 2R। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 2R, मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ देयर आर n कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स देन द एनर्जी स्टोर्ड इन। कहा है कि अगर n कैपेसिटर को पैरेलल में हम कनेक्ट कर दें तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ओके, तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला बता दें। तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस सॉरी कैपेसिटेंस का, तो यहाँ पे अगर हम पैरेलल कैपेसिटर को कनेक्ट करें तो डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। ओके, ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक, ये आपके क्या है, कैपेसिटर C1 C2 C3 C4, और इसका इक्विवेलेंट फार्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर और एक कैपिटल C। ओके, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी स्टोर का, कैपिटल E इक्वल टू 1/2 CV²। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, और यहाँ पे C इक्विवेलेंट है तो ये हमारा इक्विवेलेंट मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, NC अपॉन मल्टीप्लाई V²। सॉल्व करेंगे तो 1/2 NCV², ये कैपिटल E। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, 1/2 NCV², ऑप्शन नंबर ए। 18th का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मेटल इट्स कंडक्टिविटी। अगर मेटल की टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए सही है। क्यों डिक्रीज होगी वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। बिकॉज द मेटल आयन वाइब्रेट, जो मेटल आयन होते हैं वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, विच एब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस। जब ये बहुत वाइब्रेट करेंगे तो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस जो होती है वो हाई हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में क्या होंगे, कोलिजन करते हैं, और जब कोलिजन करेंगे रेजिस्टेंस हाई होगी तो कंडक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो 19th का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड एज। पूछा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन। ये डायरेक्ट फार्मूला है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो बुक है उसमें अगर ध्यान दें, इंटरमीडिएट में भी आप पढ़े होंगे, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए। 20 का ऑप्शन नंबर ए, बी इक्वल टू ई अपॉन सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, द मोमेंटम ऑफ फोटान इज। फोटान की मोमेंटम पूछा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, एच न्यू अपॉन सी। ये कैसे आएगा, इसको हम सॉल्व करके भी आपको दिखा देते हैं। पी इज इक्वल टू होता है एच अपॉन लेमडा। ओके, अगर हम ध्यान दें तो हम एच अपॉन लिख सकते हैं सी अपॉन वी, लेमडा की फार्मूला होता है सी अपॉन वी। इसको ऊपर करेंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो एच अपॉन वी अपॉन सी। तो
P इक्वल टू क्या आ गया, HV/C। ओके, ये हमारा आंसर होगा। तो 21 का B हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट रिलेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए करेक्ट रिलेशन क्या होता है, तो वो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, Hν इक्वल टू Hν प्लस 1/2 mv²। ओके, इसका डिटेल डेरिवेशन भी है, लेकिन हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट हम आपको आंसर बता रहे हैं। यहाँ पे H क्या है, H यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, और V क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके, V नहीं, न्यू भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी V भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होता है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, टेम्परेचर जो है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस इज। इसकी यूनिट क्या होती है इल्यूमिनेंस की, लक्स होती है, तो सबसे डिफरेंट दिखता ही है। तो 24 का डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज। हम सबसे पहले भी अभी आपको कुछ कैलकुलेशन कराया, वहाँ भी हमने फोर्स का डायमेंशन कैलकुलेट किया है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स ये तो सबको पता होता है, mLT के पावर -2। चेक कर लीजिए, mLT के पावर -2। 25 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका टोटल 1 to 25 क्वेश्चंस के डिटेल्ड सोल्यूशन। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको 26 to 50 क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद, इस सोल्यूशन को देखने के बाद आप कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपको हमारा ये डिटेल सोल्यूशन कैसा लगा। अगर आपको हमारा लेक्चर या सोल्यूशन पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एक हाइप भी ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू।